हेलो दोस्तों, अज मैं तुहाडे सामने पॉलिटी की वीडियो लैके आया। इस वीडियो विच आपां पॉलिटी बारे पढ़ांगे ते कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल्स करांगे जिहड़े कि पंजाब दे पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपोर्टेंट होणगे। सब तो पहलां आपां पॉलिटी विच देखदे हां। पॉलिटी यानी कि जे पॉलिटीज़ जिहड़ा आपां कवर करना हुंदा अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिद्दां कि अपने पंजाब के जिन्ने भी पेपर हो रहे आ उन्हां विच पंजाब के एग्जाम में जो आ रहा उस विच इंडियन एक तो आर्टिकल आ रहा आर्टिकल अपने फंडामेंटल राइट्स वगैरह DPSPs वगैरह बारे तो होर उनके शेड्यूल्स वगैरह बारे भी क्वेश्चन आ रहा। तो अज आप स्टार्टिंग तो शेड्यूल्स इसके किन्ने शेड्यूल्स किन्ने पार्ट सारा कुछ कंप्लीट करांगे तो पहले 2 पार्ट भी अज कंप्लीट कर लांगे। तो नैक्सट वीडियो आप नैक्सट जोड़े बचे होंगे वो आप कवर कर लाँगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आप अज की वीडियो। तो सब तो पहला आप देख लेंदे हैं कि जिहड़ी अपनी पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी जिहड़ा कि आप अडोप्ट किया 26 जनवरी 1950 में आप फुली अडोप्ट कर लिया सी ते जिहड़ा बन के जो तैयार होया सीगा वो अपनी तैयार हो गया सी 26 नवंबर 1949 में। ठीक है जी, तो सब तो पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी तां उस समय जो आर्टिकल सी अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे वो 395 आर्टिकल सीगा ते उसदे 12 शेड्यूल्स मतलब कि हुण इस टाइम 395 आर्टिकल ते 12 शेड्यूल हैं। शुरू में पहला किन्ने शेड्यूल सी 8 शेड्यूल पहला शुरू हुए सन जो कॉन्स्टिट्यूशन बनया सी। बाद में अमेंडमेंट करके हुण 12 शेड्यूल बन गया। तो हुण इसके पार्ट वैसे इसके हुण पार्ट 25 पार्ट आ बट नंबर उन्होंने 22 लिखे हुए आ यानी कि अगे सब पार्ट दिते हुए जिद्दां कि पार्ट 1 करते हैं फिर विचों पार्ट 2 आ जाऊगा। तो इस तरीके नाल नंबर गिणदे हैं तो नंबर 22 तक आउंदे आ। बट जे वैसे देखते हैं तो वैसे पार्ट क्योंकि इहदे कुछ पार्ट सब पार्ट दिते हुए हैं जिद्दां कि पार्ट 4 दा ए पार्ट 4A। ठीक है जी, इस तरीके नाल पार्ट किए हुए तो टोटल 25 पार्ट बन जाते हैं बट नंबर जे इहदे देखिए तो 22 नंबर लास्ट पार्ट का है। ठीक है जी, तो आप अगे करते हैं हुण देखते हैं अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किन्ने शेड्यूल टोटल 12 शेड्यूल इस टाइम प्रेजेंट आ। तो आप देख लेंगे हैं किहड़े शेड्यूल आ तो पहला शेड्यूल किहड़ा दूजा किस चीज़ नाल डील करता तीसरा किस नाल डील करता। तो सब तो पहला देखते हैं तो जो शेड्यूल आ जो पहला शेड्यूल है वो अपना इंडियन जो स्टेट्स या UT वगैरह है उनके नाल डील करता। सैकेंड शेड्यूल जो एमोलूमेंट आप जी सैलरी वगैरह देंगे हैं PM नूं सैलरी मिलती है प्रेजिडेंट नूं सैलरी मिलती है वो सारी चीज़ नूं उस सैकेंड पार्ट में आउंदी आ। ते उस तो बाद जिहड़ा इसका सॉरी पार्ट की गल नहीं कर शेड्यूल की गल कर रहे हैं। तो थर्ड शेड्यूल विच जिन्नियां भी सौं वगैरह चुकवाई जाती ऑथ वगैरह होंदियां जिन्ने भी सीट्स वगैरह वास्ते MLA वगैरह जिन्ने भी जो भी आप प्रेजिडेंट वगैरह करते हैं उन्होंने जो भी ऑथ वगैरह आती है वो तीजे पार्ट शेड्यूल में आउंदियां। चौथा शेड्यूल जो है अपने एलोकेशन सीट ऑफ राज्य सभा मतलब राज्य सभा की जी सीटां की एलोकेशन दी हुई है स्टेट की रिप्रजेंटेशन भी किनियां स्टेट दी किनियां सीटां होणगियां वो अपने चौथे शेड्यूल में होणगियां। ये इंपोर्टेंट है जी, ये वैसे सारे शेड्यूल ही इंपोर्टेंट आ इन्हां विचों वो सारे क्वेश्चन कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी शेड्यूल नाल रिलेटेड हर बारी आ रहा ये तुसीं चंगी तरह याद करके जाने। उस तो बाद नैक्सट शेड्यूल जो 5वां शेड्यूल है वो प्रोविजन मतलब शेड्यूल एरिया जो 5वां शेड्यूल है वो शेड्यूल एरिए नाल रिलेटेड रखता पर इस विच 4 स्टेटां नहीं आउंदियां असम मेघालय त्रिपुरा तो मिजोरम ये याद रखना है जी। बाकी सारे जिस तो इलावा असम मेघालय त्रिपुरा तो मिजोरम नूं छड्ड के जिन्नियां भी ट्राइबल स्टेट्स ट्राइबल शेड्यूल एरिया आंदे ट्राइबल एरिया आउंदे आ वो सारियां स्टेटां नाल डील करता 5वां। तो जिहड़ा 6वां शेड्यूल आ वो ਜਿਹੜੀਆਂ स्टेटां विच जिवें 5वां जिथे लागू नहीं हुंदा शेड्यूल वो उन्हां स्टेटां हुंदा वो किहड़ियां असम मेघालय त्रिपुरा तो मिजोरम इन्हां 4 स्टेटां विच 6वां पार्ट लागू हुंदा जी शेड्यूल का। ठीक है जी, उस बाद 7वां शेड्यूल डिवीजन ऑफ पावर स्टेट एंड सेंटर एंड स्टेट पावर की डिवीजन की गई। इस 3 लिस्ट होंदियां यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट तो कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होंदी है जिंदे ते सेंटर लॉ बना सकदा, स्टेट लिस्ट वो जिसते स्टेट लॉ बना सकता तो कॉन्करेंट लिस्ट वो है जिते स्टेट प्लस सेंटर दोनों लॉ बना सकते हैं। ये देख लेना जी किन्ने किन्ने दिते हुए है इहदे विच जिहड़ी यूनियन लिस्ट है उस 100 वर्क दिती हुई है 100 तरीके की लिस्ट है जिंदे 100 काम है जिंदा ते जा आप कह सकते हैं भी है ना 100 तरीके है।
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋ। ਸਟੇਟ ਕੋਲ 66 ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 47 ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜੀ। 7ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ 8ਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। 8ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ 22 ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸਾਮੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਬੋਡੋ, ਡੋਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 22 ਲੈਂਗੁਏਜ। ਸੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਆ ਉਹ ਲੈਂਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੈਂਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵਾਂ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕੋਈ MLA ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ 10ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ 73 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਨਸੀਪੈਲਿਟੀ ਇਹ 74 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ 12ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰੱਖਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ। ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ, ਨੰਬਰ 22 ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਲਓ 22 ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 25 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜੋ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 22, ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਦੀ 22 ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ 25 ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸਟੇਟ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੱਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੇ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਚੌਥਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪੋਲਿਸੀ। ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ 4A ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਸਬ ਪਾਰਟ ਆ ਗਏ। ਚੌਥੇ ਦਾ 4A ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਣੇ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜੋ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਆ 1 ਤੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਉਹ ਨੇਮ ਆਫ ਟੈਰੀਟਰੀ ਐਂਡ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਟੀਕਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਮਿਲਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 2 ਸਟੇਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਰਟੀਕਲ ਥਰਡ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲਟਰ ਬਾਊਂਡਰੀ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਬਾਊਂਡਰੀ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੌਥਾ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਅਲਟਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 2 ਅਤੇ 3 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਇਸ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ।
सैकेंड पार्ट जो अपना सिटीजनशिप नाल रिलेशन रखता, ये जो पार्ट पहला तो पार्ट दूजा है, ये ऐसा इन्ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर फिर भी कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे पार्ट्स फंडामेंटल राइट्स, डायरैक्टिव प्रिंसीपल तो फंडामेंटल ड्यूटी तो काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कई बार हो सकता क्वेश्चन थोड़ा जिहा इन्ने पेपर हो या कोई नवे पेपर च ये क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है जी, फिर भी एक बार नज़र मार लेना। बाकी फंडामेंटल राइट्स ते डायरैक्टिव प्रिंसीपल ते फंडामेंटल ड्यूटीज़ आप बहुत चंगे तरीके नाल करांगे, क्योंकि उनके क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं जी। ठीक है जी, तो इस आर्टिकल पार्ट 2 जो अपना सिटीजनशिप नाल रिलेशन रखता, ये पार्ट आर्टिकल नंबर 5 तो लैके आर्टिकल 11 तक है जी, वो दिते हुए आप पढ़ लेंगे एक बार किहड़े आर्टिकल आ। आर्टिकल 5वां जी सिटीजनशिप कमेंसमेंट, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनया उस समय उस प्रोविजन सी जी इंडिया जो अपना स्टेट इंडिया स्टेट 1947 आज़ाद होया सी, उस समय जेड़े इत्थे अपने इंडिया में सीगे कमेंसमेंट के टाइम पर ਜਾਂ कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट जो बनया सी कॉन्स्टिट्यूशन उस समय जो इंडिया में सी वो सारे ही सिटीजन अपने इंडिया के बन गए। ठीक है जी, उस बाद आप आर्टिकल 6वां कहता कि जेड़े पाकिस्तान तो इंडिया में माइग्रेट होके आए सी वो भी इतने सिटीजन उन्होंने सिटीजन मिल जूगी। आर्टिकल 7 दसदा पहला माइग्रेट हो गया सी, जिद्दां आपां गल करते हैं कि स्टार्टिंग जो आज़ाद होया अपना इंडिया, तो जो इंडिया के लोग चले गए सी पाकिस्तान विच। पाकिस्तान तो बाद कुछ समय बाद फिर उन्होंने लग्या कि उत्थे नहीं रहना, तो फिर वापस आ गए सी अपने इंडिया में। तो उन्होंने भी एक टाइम पीरियड दिता हुआ, उस टाइम पीरियड जो आ गए तो उन्होंने फिर दोबारा इंडियन की अपने इंडिया की सिटीजनशिप दे दी गई सी। ठीक है जी, वो आर्टिकल 7 में आता। तो आर्टिकल 8 में कहता जोड़े लोग हैगे तो अपने इंडिया के जम्मे पले आ पर कितने बाहर रह रहे, उन्होंने भी इत्थे सिटीजनशिप मिलने की प्रोविजन दी हुई है। ठीक है जी, उस बाद 9वां आर्टिकल कहता जेकर कोई व्यक्ति जिदा कि हुण कैनेडा वगैरह जाके कितने बाहर की स्टेट जाके उत्थों की सिटीजनशिप लै लैंदा, तो उसकी जो इंडिया की सिटीजनशिप हैगी वो कैंसल हो जाएगी। ठीक है जी, आर्टिकल 10 कहता कि जिनकी सिटीजनशिप है जिदा कि हुण आपां इंडिया के सिटीजन आ, तो अपनी जिन्ना तक आपां किसी तरह का कोई गलत काम जिदा कि आपां कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ या कुछ इदां दा काम नहीं करते जिंदे नाल अपनी सिटीजनशिप रिवोक कर ली जाए, उदों तक अपनी जो सिटीजनशिप हैगी वो चलती रहूगी। ठीक है जी, कंटीन्यूस ऑफ अपनी सिटीजनशिप बारेगा जी। तो आर्टिकल 11वां पार्लीमेंट लॉ बना सकती है सिटीजनशिप को लैके। ठीक है जी, अज ये सारे आर्टिकल जिन्ने भी एक बार नज़र मार लेनी आ। मेन जो गल आपां शेड्यूल्स की गल की आ, शेड्यूल पार्ट ये देख लेने हैं जी। ठीक है जी, शेड्यूल में काफ़ी क्वेश्चन आए, वैरी इंपोर्टेंट है जी, ये जरूर देखना कि फंडामेंटल आप राइट डायरैक्टिव प्रिंसीपल नैक्सट वीडियो कवर करांगे। इनों तक तुसी कंप्लीट कर लेना जी, तो बहुत ही जल्द नैक्सट वीडियो भी तुहानूं मिल जूगी। थैंक यू सो मच। तो जो वीडियो चंगी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, क्योंकि हुण पेपरों का दौर चल रहा, तो वीडियो थोड़ी जी लेट हैगी, थोड़ी जी को बहुत ही ज़्यादा लेट है, ज़्यादा पेपर हो चुके हैं पंजाब के, बट फिर भी कोई गल नहीं, जिन्ने भी हो सके आप नैक्सट आने वाले पेपरों वास्ते कवर करके पा दें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।